आखिर इस आदमी ने इतने सारे कप कमर पे क्यों चिपका रखे हैं और इससे होगा क्या? तो जी इसे सूखी कपिंग थेरेपी कहते हैं, जो कि हजारों साल पहले जानवरों के सींगों से की जाती थी और आज के टाइम पर कपों का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहले कप के अंदर ज्वलनशील पदार्थ रखकर आग जलाकर उसे 5-10 मिनट के लिए शरीर पर रख देते हैं, जिससे अंदर वैक्यूम बनता है और वो उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाकर पुराने से पुराने मांसपेशी दर्द को खत्म कर देता है। ये एक ऐसा हाथ है जिसपे चढ़ने में उन लोगों को भी डर लगता है जो कहते हैं हमें ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। दरअसल हवा में झूलते इस हाथ को गौतम बुद्ध का हाथ कहते हैं, जो कि चाइना में बना है, जिसके ऊपर कोई भी रेलिंग नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ से नीचे गिरे तो सीधा गौतम बुद्ध से मुलाकात होगी। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि साइड में सेफ्टी नेट लगी है, लेकिन अगर वो भी टूट गई तो फिर भैया कुछ नहीं, दुआओं में याद रखेंगे। आप चाहे लेट कर इस वीडियो को देख रहे हो या बैठ कर देख रहे हो, आप असल में एक गाड़ी पे बैठे हो अभी। हाँ, बेड पे लेटे हो फिर भी गाड़ी पे बैठे हो। देखो, बाइक कार 100 के स्पीड पे चलती है एवरेजली, पर धरती नामक ये गाड़ी जिसमें हम सब इंसान रहते हैं, ये 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 94 करोड़ किलोमीटर कवर करती है स्पेस में। धरती सूरज का एक चक्कर लगाई, हैप्पी न्यू ईयर। दूसरा चक्कर लगाई, हैप्पी न्यू ईयर। तीसरा चक्कर लगाई, हैप्पी न्यू ईयर। और एक बात, एक साल सिर्फ 365 दिनों का नहीं होता मेरे भाई, 365.224 होता है। इसलिए हर 4 साल में एक बार लीप डे कैलेंडर में ऐड किया जाता है। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मैग्नेट नियोडीमियम से आप किसी खंबे पर भी आसानी से लटक सकते हो, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना पावरफुल होता है कि जब ऐसी 2 मैग्नेट को पास लाया जाता है तो वो आपस में टूटकर बिखर जाती है, और तो और इनके बीच आने वाली किसी भी चीज को ये मसल कर रख देती है। फिर चाहे आपका हाथ ही क्यों ना हो, ये उसका भी कीमा बना देगी। लेकिन इस मैग्नेट की ताकत की सारी गर्मी तब निकल जाती है जब इसके ऊपर आग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आग इसकी मैग्नेटिक पावर को खत्म कर देती है। जब पानी को गोली की रफ्तार से गोली पर चलाया जाता है तो गोली के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे में क्या होगा अगर हमारा हाथ इस पानी के हथियार के नीचे आ जाए? दरअसल पानी से ये हथियार तब बनता है जब हाई प्रेशराइज पानी को एक बहुत ही छोटे से नोजल से गुजारा जाता है, तो पानी इतना शार्प बन जाता है कि मजबूत से मजबूत चीज को भी मक्खन की तरह काट देता है, फिर चाहे नोकिया फोन ही क्यों ना हो। और जब इसके नीचे असली हड्डियों से बना नकली हाथ रखा गया तो इसने उसे भी ऑलमोस्ट काट दिया। यहाँ तक कि हड्डी के आर पार छेद हो गया जब ज्यादा देर हाथ को इसके नीचे रखा गया है। कि मुर्गी का अंडा अंडाकार क्यों होता है? तो जी जब मुर्गी प्रेग्नेंट होती है तब उसके पेट में पलने वाले सारे अंडे शुरुआत में गोल होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस लंबी ट्यूब से गुजरना पड़ता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिकुड़ती फैलती रहती है, ताकि धीरे धीरे अंडा आगे बढ़ता रहे। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और दबाव के कारण गोल अंडा गोलाकार से अंडाकार बन जाता है और फिर बाहर निकल आता है। अगर आपको लगता है कि कटाना से आप किसी भी चीज के 2 टुकड़े कर सकते हो तो आप गलत हो, क्योंकि कटाना हाथ में आने पर आपसे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं कटेगा, और किसी सॉलिड चीज पर इसे चलाने की कोशिश करोगे तो तलवार भी मुड़ जाएगी। बिकॉज कटाना को चलाने के लिए ताकत से ज्यादा सही टेक्निक, परफेक्ट एंगल और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सालों का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप एक बार इसे चलाने में उस्ताद बन गए तो फिर आप बंदूक से निकली गोली को भी काट सकते हो। जब आप प्लेन से कूदते हो तो पैराशूट आपको खुद ही खोलना पड़ता है, लेकिन पैराट्रूपर का पैराशूट प्लेन वाले खुद खोल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? दरअसल जब हम प्लेन से कूदते हैं तो उस वक्त हमें 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदाया जाता है, जिस कारण हमारे पास बहुत वक्त होता है एक पैराशूट को खोलने के लिए। लेकिन ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर को सिर्फ 1500 फीट की ऊंचाई से ही कूदना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से कूदने पर दुश्मन पैराट्रूपर को नीचे आने से पहले ही ऊपर पहुंचा सकता है। और इतनी कम हाइट पर अगर कोई पैराट्रूपर गलती से पैराशूट नहीं खोल पाया तो इसीलिए पैराट्रूपर को ऑटोमेटिक सुविधा मिलती है और हमको मैनुअल।